नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ पीएम के बार बार दौरे से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कभी संदेश खाली मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत करने की बात करती है, तो कभी राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली और ममता की परेशानी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि बंगाल पहुंचे पीएम ने कहा है कि इस बार का माहौल देखकर लग रहा है खेला होगा, तो क्या लगता है इस बार खेला होगा? खेला तो ऑलरेडी हो चुका है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी है। अब खेल इस तरीके से हो चुका है, आप इस बात को समझिए। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ममता बनर्जी के प्रचार प्रसार और उसकी स्ट्रेटजी बनाने वाले प्रशांत किशोर, भाई उनके क्लाइंट रहे ममता बनर्जी। हाल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी इज गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी, ममता बनर्जी को सीटें कम आएंगी। और यही तो भारतीय जनता पार्टी अचीव करना चाह रही थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बंगाल में ज्यादा सीटें लेकर के आई, बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी, विधानसभा के चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो अचानक से बदल जाएंगे। यही तमाम एक्सपर्ट्स की राय है। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्यों अनपॉपुलर हुई? 3-4 कारण जो उसके मुख्य है। पहला, जो नोटों का पहाड़ पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से मिला, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जो ममता बनर्जी का पर्सोना था कि सफेद साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, कोई लाइफ में जो है पंप एंड शो कुछ नहीं, कोई दिखावापन नहीं है, लेकिन उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा था और ममता बनर्जी को मालूम ना हो, ये लोग यकीन नहीं कर रहे। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस तरीके से लगातार सेंट्रल एजेंसीज ने हाईकोर्ट के आदेश पे, मोदी नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पे ईडी सीबीआई ने एक से बढ़कर एक जो वोट मैनेजर्स होते थे टीएमसी के, उसको जेल के अंदर डाला है। उससे पार्टी बिल्कुल शेकन है। और जिस हिसाब से वोट्स, खास करके माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के वोट्स, जिस तरीके से कुछ कांग्रेस में, कुछ सीपीएम में, और ये फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी उनकी पार्टी को जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई खेला, तो ये खेला ऑलरेडी हो चुका है। लोग ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके कई सारे कारण जो सामने आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में बहुत सारी सीटें, उन सीटों के ऊपर भी कब्जा करेगी जहां भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। सर, क्या लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी पीएम मोदी से इतना क्यों डरी हुई है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी फंस चुकी है। पीएम मोदी से डरी हुई है या फिर पश्चिम बंगाल में बदलते सियासी समीकरण से डरी हुई है? क्योंकि मोदी बार बार वहां पर जाके उस सियासी समीकरण को बनाए हैं, इसलिए बौखलाहट पीएम मोदी की तरफ से है। लेकिन अभी क्या स्थिति है ममता बनर्जी की? जितने झूठे फरेब आरोप लगा रही हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके पीछे का कारण बस एक ही है कि वो महिलाओं को विश्वास नहीं दिला पा रही है कि टीएमसी की सरकार में
उनकी अस्मिता जो है वो सुरक्षित है। यही सबसे बड़ी वजह दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दो जगह पर आप देखिए, पहले इन्होंने संदेश खली के मामले में जो इनके खिलाफ जा रहा था, शाहजहां शेख के उस दरिंदगी के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी थी और पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ कि अब महिलाएं टीएमसी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, जबकि टीएमसी के मुखिया कौन है? एक महिला है, ममता बनर्जी हैं। वहां पर सीएम कौन है? महिला है, ममता बनर्जी हैं। इसका फायदा उन्होंने पिछले 2-3 चुनावों में खूब उठाया। महिला होने का फायदा, महिलाओं के बीच जाकर उनके साथ डांस कर कर, उनके साथ आत्मीयता दिखाकर ऐसा महसूस करवाया कि घर में भी झगड़ा हो जाता था कि महिलाएं हैं जो टीएमसी को वोट दे रही है, ममता बनर्जी को वोट दे रही है, और उस परिवार में ही जो मेल मेंबर हैं वो या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गए हुए हैं। ऐसी स्थिति ममता बनर्जी ने पैदा कर दी थी, लेकिन आज उलट हो गया है। आज स्थितियां इनके प्रतिकूल हो गई, और प्रतिकूल इसलिए हुई क्योंकि वहां पर जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि ये ममता बनर्जी के सरकार में जो दरिंदगी हुई महिलाओं के साथ, शाहजहां शेख ने जो किया, या फिर उसके बाद अलग अलग इलाकों से जो आवाजें उठी टीएमसी नेताओं के खिलाफ, वो केवल पश्चिम बंगाल में ही रहा, पूरे हिंदुस्तान में चला, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला, और इससे ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई। आज महिलाएं बात कर रही है कि नहीं नहीं, ममता बनर्जी नहीं, कोई और हो जाए तो कोई बात नहीं है, ममता बनर्जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, अगर जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करने वाले टीएमसी के महिला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब सोच रही हैं चलो इससे बढ़िया तो कांग्रेस को वोट देते हैं, ममता बनर्जी को नहीं। ये जो इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट आया, टीएमसी के नेताओं ने फीडबैक दिया, उसके बाद इनको लगने लगा कि अब कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करना जरूरी है। और फिर सबसे पहले संदेश खली से आवाज उठाई गई, 2-3 महिलाओं को तोड़ा गया कि भाई तुम लोग एक मनगढ़ंत आरोप लगाओ। और आरोप क्या? कि हमसे जबरदस्ती साइन करवा लिया गया था व्हाइट पेपर पर, सादे कागज पर, और उसके बाद क्या किया? वही कागज लेकर चले गए, हम तो आरोप लगाए ही नहीं। तो भाई आरोप अगर नहीं लगाई हो तो सिग्नेचर के बाद इतना मामला बढ़ा, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, यहां तक कि हाई कोर्ट में मामला चला गया। अब पूरे के पूरे कमांडो फोर्स वहां पहुंचे हुए थे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसी समय कर देते, इतना समय बाद क्यों? जबकि उस क्षेत्र में चुनाव बढ़ रहा है, दक्षिण बंगाल की तरफ चुनाव बढ़ रहा है कि वहां अब चुनाव होगा, 4थे चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण में। तो इसलिए एक समय का इंतजार किया गया। ममता बनर्जी ने उसे पैसे वैसे खिलाए, डराया धमकाए। कौन सी बात हुई है वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि इस पर तो शिकायत एक और हो चुकी है। अब उसके बाद यहां से काम नहीं बना तो गवर्नर के ऊपर एक आरोप लगवा दो, और सब वीडियो स्टिंग ऑपरेशन ये सारे पेन ड्राइव में है। ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि टीएमसी से खतरा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से खतरा है महिलाओं को, क्योंकि नैरेटिव इनके खिलाफ जा रहा था। ये डर चुकी है ममता बनर्जी, और इसलिए इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि जितने मामले आए हैं वो सारे का इन्वेस्टिगेशन होते जाते, इसकी सच्चाई पता चलते चुनाव खत्म हो जाएगा। फिर तो ये सब बेशर्म पॉलिटिशियन हैं, कभी भी इस बात के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हमने कौन सा कांड किया, कितनी गलतियां की, कितनी बेशर्मी की है। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे अगले चरण में जा रहा है बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, इस बार जिस तरह से ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, चाहे राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाना हो या संदेश खाली का मुद्दा हो, क्या लग रहा है ममता इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी का परेशान होना बहुत ही लाजमी है। कारण उसका क्या है? चुनाव अगर वो हारती है, उनको मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 25 या उससे ज्यादा सीटें लेकर के आ जाए तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट टीएमसी के भविष्य के ऊपर होगा। ये सिंगल मैन या सिंगल वुमन ड्रिवन पार्टी है। ममता बनर्जी के नाम पे ही ये पार्टी चल रही है, और ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल वो साफ साफ दिख रहा है। अब छटपटा इसलिए रही है क्योंकि संदेश खाली का मसला आ गया, तो टीचर भर्ती घोटाला सामने आ गया,
ये कोल घोटाले में परिवार के लोग जो है उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। अभिषेक के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनकी पत्नी के ऊपर जो है वो जांच चल रही है, केस्टो के ऊपर जो है वो जांच चल रही है। कई सारे लीडर्स जो हैं ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के रडार पे आ गए। अब ममता बनर्जी इसलिए परेशान है, इसलिए वो आखिरी दम तक वो लड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अपनी उस इमेज को वो बचाने में जुटी हुई है कि दैट शी इज अ फाइटर। आप इस बात को समझिए, ममता बनर्जी बहुत बड़ी फाइटर है। ये इमेज ही ममता बनर्जी को आज राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचाया है। वरना वहां जिस तरह से सीपीएम का पूरा दहशत था, उससे लड़के ममता बनर्जी यहां तक नहीं पहुंचती कि वो हार नहीं मानने वाली लीडर है। उस इमेज को बचाने के लिए ममता बनर्जी कभी अमित शाह के ऊपर, तो कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी सीबीआई के ऊपर, कभी कभी तो जजेस के ऊपर, हाईकोर्ट के ऊपर, और अब गवर्नर के ऊपर आपने इस तरह की बातें कह दी। तो मुझे लगता है कि बंगाल में ऑलरेडी खेला हो चुका है। कई सारे जो आने वाले फेजेज में जो चुनाव होने वाले हैं, वो ममता बनर्जी के कुछ इलाके ऐसे हैं जो गढ़ माना जाते हैं, लेकिन इस बार दिख साफ रहा है कि वहां बहुत बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। और ममता बनर्जी को नुकसान का मतलब है कि इंडी गठबंधन और विपक्ष का जो नैरेटिव करने वाले, चलाने वाले लोग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका। क्योंकि ये भूलिए मत, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव जीती थी तो वो दिल्ली आकर के दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली में खेला हो बे, ये इस तरह के नारेबाजी जो है टीएमसी के लोग करते थे। इवन ममता दीदी चली गई थी महाराष्ट्र के अंदर, वो तमाम सेकुलर जमात के वो आर्टिस्ट, कलाकार, फिल्म डायरेक्टर्स जो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ रहते थे, उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर अपना समर्थन दिखाया था। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल बहुत ज़्यादा एक चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, और बाकी तो फिर 4 तारीख को मालूम चलेगा ही। सर, बार बार ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ कोई ना कोई आरोप लगा रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, बंगाल की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार बंगाल की जनता को बरगला पाएंगे क्या? देखिए, ये राजनीति है, और अगर ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाती हैं तो वो गलत बात नहीं है। अगर पीएम मोदी पर आरोप लगाती हैं वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीति में आरोप जो लगा रहे हो वो फर्जी आरोप लगा रहे हो। पूरे राजनीति को कीचड़ की तरह गंदा कर दो, घिनौना कांड करो, घिनौने आरोप लगाओ, गलत तरीके से एक नई दिशा में राजनीति को ले जाओ कि हमारी सरकार है तो हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारी सरकार है तो हमें परेशान करो। यह स्थिति तो पैदा नहीं होनी चाहिए। जैसा संदेश कली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों भाई, किस आधार पर अरेस्ट कर रहे हो? इसलिए कि वो आपके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में शिकायत कर रहा है। वो आपने एक वीडियो फर्जी तरीके से निकाल दिया, आरोप आपके ऊपर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए। वो भी अपनी बात कह रहा, आप भी अपनी बात कर रहे हो। फिर उसके बाद जांच के लिए आप कहां जाती हो? चुनाव आयोग में जाती हो। आप राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात करती हो, लेकिन वो तो सीधे हाई कोर्ट से जांच की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सच्चाई कहीं न कहीं उसके साथ दिख रही है कि वो जांच से नहीं डर रहा। फिर गिरफ्तारी किस बात की? उसके अलावा जो गवर्नर के साथ ऐसा करना, गवर्नर जैसे सम्मानित पोस्ट, अगर सच्चाई होती, थोड़ी बहुत सच्चाई होती, तो भी यह माना जा सकता था। क्योंकि आरोप देखकर ही ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया ये पूरी तरीके से बनाया हुआ मामला है, पहले से स्क्रिप्टेड मामला है। इसलिए इस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अब इस घिनौनी राजनीति के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ी है। जो आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पैसे दे देकर प्रदर्शन करवाए। चलो, प्रदर्शन करवाने की बात जहां तक है, उस समय कुछ पैसे बांटे गए, अगर मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव में तो आप लोग भी पैसे बांटते हो। रैलियों में आने के लिए यहां पार्टियां जो पैसे बांट रही है,
वहां से घर से लेकर आता है, पटना में रैली होती है, बिहार के लिए अलग अलग कोने से लेके आता है, लखनऊ में रैली होती है, इलाहाबाद में रैली होती है, देहात से लेके आता है, अलग अलग रूरल एरिया से, और वहां पर गाड़ियां भेजी जाती है, मुफ्त के पैकेट दिए जाते हैं, नाश्ता खाना सब कुछ दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। ये एक अलग इशू है। लेकिन क्या आप इस आरोप से इनकार कर सकती हो कि शाहजहां शेख उन महिलाओं को बुलाता था, वो महिलाएं प्रताड़ित हुई है, शाहजहां शेख के खिलाफ वहां पर कई कंप्लेन है महिलाओं का, उसके ऊपर कंप्लेन है लोगों के जमीन कब्जा करने का, उसके ऊपर कंप्लेन है ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी के सर्कुलेशन का, मनी लॉन्ड्री का, उसके ऊपर आरोप है बांग्लादेशियों को बुला बुलाकर यहां राशन कार्ड बनवाने का। ये सब आरोप से आप इनकार कर सकते हो, तो फिर ये कैसे कहते हो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है? इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को हार का डर छा गया है, क्योंकि इस चुनाव में ये मौलाना गैंग जो आस्तीन में सांप पाल के रखी थी ममता बनर्जी, वही सांप ममता बनर्जी को डसने वाला है। ये लोग गेम कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। जैसे पिछले एक उपचुनाव में कांग्रेस वो सीट जीत गई, 70% मुस्लिम जनसंख्या वाला सीट विधानसभा की, और जीत गई। ममता बनर्जी ने उसे डरा धमका के अपनी पार्टी में ले आया, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं रहा। भले ही तुम डरा सकती हो, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन में जो मुसलमान आए हुए हैं वो वोट तो देंगे ही। वोट के बाद उस नेता का कांग्रेस में रहना, बीजेपी में रहना या टीएमसी में रहना एक अलग बात है। वही स्थिति यहां दिखाई पड़ रही है लोकसभा में कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों के कंफ्यूजन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पीएम मोदी जब वहां पर रैली कर रहे हैं, बैरकपुर जा रहे हैं, तो कहते हैं तुम्हारे चेहरों का जो उत्साह है उसे देखकर लगता है कि 2019 से ज्यादा बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में होगी। मतलब अभी जो टारगेट सीट है भाजपा का, 30 से ज्यादा सीटों का पश्चिम बंगाल के अंदर 42 में से इतनी सीटें जीतनी है, वो टारगेट से ज्यादा पहुंच रहा है। ममता बनर्जी परेशान इस बात से है, और इस पागलपन बौखलाहट में वो इन मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकती, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करो, पीएम मोदी को गंदी गंदी गाली दो, अमित शाह को गाली दो। ये पूरी तरीके से ऐसे पागलपन के शिकार हो गई है कि उलूल जुलूल हरकतें करो, और इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऐसे सलाह देते हैं स्टिंग कर लो, उनके खिलाफ ऐसा स्टिंग कर लो, महिलाओं का इस्तेमाल कर लो। इसलिए ये गंदी राजनीति ममता बनर्जी जो कर रही है, इस चुनाव में हार के बाद, यानी 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई, उनकी ही पार्टी टूट जाएगी, और फिर आगे विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को इस बार बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जिस तरह से पीएम मोदी की रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है, बंगाल में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती जा रही है, उसको देखकर ममता बनर्जी छटपटा उठी है। ममता को डर सता रहा है कि कहीं इस बार सही में बंगाल में खेला ना हो जाए। वहीं ममता की परेशानी को देखकर साफ तौर पर यह कहा जाता है कि पीएम मोदी की लहर और उनके दहाड़ के आगे विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। तो 24 का रण विपक्ष बेदम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।